जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर फूकी फूकी के रखी हो पैर। रोज पढ़ी हो बेटी कुरान रोज करी हो ताज़ा ईमान। तो आप भी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाप का दिल फट जाता। उस मंजर को याद रखिए। माँ ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, बेटी ससुराल जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। बेटी शौहर के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। बेटी शौहर से ज़्यादा दूर मत रहना वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी बात जो बताने के लिए माँ ने अपनी बेटी को बुलाया वो क्या बात थी, सुन करके हैरत होगी। कहा कि बेटी शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। अब बेटी के कान खड़े हुए, अम्मा शौहर की नाक की कैसे हिफाजत करूँगी? कहा तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है। शौहर के कान की हिफाजत, तुम्हारी गलत बात, गाली गलौज, गीबत तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी अटीचर फटीचर मत रहना, नए कपड़े पहन करके रहना, साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, ज़ेब व ज़ीनत करके रहना। अटीचर फटीचर अरियल मरियल मत रहना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आँख से देखे उसका दिल भी खुश हो जाए, उसकी आँख भी ठंडी हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी आई है बाप के पास, कहा कि आपने मेरा किससे निकाह कर दिया? उसकी तो आँख कमज़ोर है। और ये शिकायत करने वाली कौन है? फ़ातिमा है। शिकायत किससे की जा रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जा रही है। तो बाप ने कितनी प्यारी नसीहत किया है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि बेटी मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है जो सबसे पहले इस्लाम लाया मेरे ख़ानदान में। मैंने तुम्हारा उस जवान से निकाह किया है, मेरे ख़ानदान में मेरे बाद सबसे ज़्यादा इल्म रखता था। मैंने तुम्हारा निकाह उस जवान से किया है जो सबसे ज़्यादा नरम था। मैंने तुम्हारा निकाह उस जवान से किया है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला था। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखना। दो नसीहत किया है अल्लाह के रसूल ने बेटी को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर आओगी, दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत की, बेटी शौहर को नाराज़ मत करना, नाराज़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज़ किया, माफ़ी नहीं मांगी, शौहर ने माफ़ नहीं किया, मैं ज़िंदा रहा तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। शादी का मौका था, रुखसती का मौका था, सब लोग रो रहे थे। एक आदमी हंस रहा था, छोटा बच्चा देख रहा था। छोटा बच्चा बाप से कहता, अब्बा हुजूर लड़की रुखसत हो रही है, ससुराल जा रही है, सब लोग रो रहे हैं, नानी नाना दादी दादा बाप माँ सब ख़ानदान वाले रो रहे हैं, एक आदमी हंस रहा। तो बच्चे से बाप ने कहा कि कौन? तो कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा। अच्छा ये हंस रहा है। बेटे घबराने की कोई बात नहीं, रुखसती का मौका है, अभी हम लोग रो रहे, ज़िंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर फूकी फूकी के रखी हो पैर। रोज़ पढ़ी हो बेटी कुरान
ईमान, रोज करी हो ताज़ा ईमान। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले दिल मिलाना होगा, उसके बाद हाथ मिलाना होगा। ध्यान से सुनिएगा, पैगाम ख़त्म हो रहा है, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो आदमी जुआ खेलता है उसको क्या नुकसान होता है। उसमें लिखा है, जो आदमी जुआ खेलता है उसकी जोरू साथ छोड़ देती है। जुआ खेलने वाला हमेशा खसारे में रहता है, जो खेती करता है वो खसारे में नहीं रहता। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, हिंदू धार्मिक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है, जो शराब पीता है खुदा का सहारा उससे छूट जाता है। शराब पीने वाले के ऊपर खुदा का सहारा नहीं होता, सहारा छूट जाता है। तीसरी बात जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, जो सूद खाता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो सूद खाता है खुदा उसकी दौलत को छीन लेता। आप अपने खेत को कट भरना लगाइए, सूद भरना मत लगाइए। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है 20,000 रुपया, उसके खेत में खेती कीजिए जब तक वो पैसा ना लौटाए, लेकिन हर फसल में 1,500 रुपया आप कटाते रहिए। आपका मामला सही हो जाएगा, वरना क्या होगा, सूद आएगा आपके घर में और आपकी दौलत को अल्लाह तबाह कर देगा। आप कहते हैं कि सूद से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। एक अभी मजमे में 10 रुपया अपने बेटे को दीजिए, आप ईद के मौके से आप दीजिए, वो नहीं लेगा, 10 रुपया नहीं लेगा। आप ईद के मौके से दीजिए, नहीं लेगा। 100 रुपया देगा दीजिएगा तब लेगा। पता ये चला कि 10 रुपया की कीमत बच्चा की निगाह में है ही नहीं। लेकिन 10 रुपया जो आपने सूद लिया उसको जाने दीजिए। 1 रुपया सूद अगर आपने कमाया, ये कितना ख़तरनाक है, कितना गंदा है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 36 बार अपनी माँ से जिना करने के बराबर। 36 बार अपनी माँ से, सौतेली माँ भी नहीं, अपनी माँ से जिससे पैदा हुआ उससे 36 बार जिना करने के बराबर है। इसलिए सूद में भलाई नहीं है। 70-74 साल में अमेरिका बर्बाद हुआ, रूस बर्बाद हुआ। जानते हैं, अमेरिका इतना पैसा वाला था, रूस इतना पैसा वाला था कि वो जो कुत्ता पर खर्च करता था, अगर वो पैसा हिंदुस्तान पर खर्च कर दे तो यहाँ पर एक भी गरीब ना रहे। इतना पैसा वाला कंगाल हो गया। क्यों? लिखा है सूद की वजह से। कुरान ने कह दिया
सूद से तुमको तरक्की नहीं होगी। दुनिया को ठोकर खाने की आदत थी, वो ठोकर खा करके अब तस्लीम किया कि सूद से हमारी तरक्की बर्बाद हो गई। खैर को सूद से तरक्की नहीं, आप मुसलमान, आपको सूद से तरक्की होगी, खुदा ज़मीन पर पटक करके मारेगा। इसलिए खेत लिया है आपने, सूद मत खाइए, उससे कटाते रहिए, कटाते रहिए। 20 साल के बाद वो वापस करेगा, उसका माइनस करके खेत वापस दे दीजिए, ये जायज़ भी हो जाएगा, उस बेचारे गरीब का काम भी बन जाएगा। कल आप मुसीबत में फंसेंगे, वो भी आपके साथ यही सलूक करेगा, आपका काम बन जाएगा। किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।